हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट यानी ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। तो ये लेक्चर फर्स्ट है। आज से हमारी 6 सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो यूनिट फर्स्ट देख लेते हैं। इसका नाम है रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन विद डीडीक्यू। तो आपके सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है तो डीडीक्यू के साथ ऑक्सीकरण है ये, ठीक है। ऑक्सीकरण लिख रहा है, ये देख लेना आप अच्छे से। तो इसमें ये देखते हैं कि होता क्या है कि ऑक्सीडेशन विद डीडीक्यू है क्या। तो पहले देख लेते हैं कि डीडीक्यू क्या होता है, फिर देखेंगे ऑक्सीडेशन विद डीडीक्यू। तो ऑक्सीडेशन का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइसाइनोक्विनोन, ठीक है। तो इसकी संरचना कैसी है? इसकी संरचना इस प्रकार है। तो इसकी संरचना है एक साइकिल की तरह है, यानी एक चक्रीय संरचना है जिसमें ऊपर की ओर O जुड़ा होता है और साइड में 2 CN जुड़े होते हैं, नीचे O जुड़ा होता है और साइड में इन दोनों के साइड में Cl जुड़ा होता है। तो इसका IUPAC नाम देख लेते हैं। IUPAC नाम कैसे बनेगा? हम इसकी गिनती करेंगे तो ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कार्बन परमाणु की हम संख्या गिनते हैं। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6। तो IUPAC नाम देख लिए। तो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे हम इसका? तो इसमें लिखेंगे 2 3 डाइक्लोरो, यानी 2 पे और 3 पे क्या जुड़ रहा है? क्लोरीन। तो डाइक्लोरो, और यहाँ पे 5 और 6 पे क्या जुड़ रहा है? साइनाइड, यानी इसे लिखते हैं हम IUPAC नेम में साइनो। तो डाइसाइनो, और क्या बन गया ये? बेंजोक्विनोन, ठीक है। तो इसका नाम IUPAC नाम क्या बना? 2 3 डाइक्लोरो 5 6 डाइसाइनो बेंजोक्विनोन। तो पेपर में आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि जो DDQ है इसका सामान्य नाम क्या है और इसका IUPAC नाम क्या है। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे आप याद कर लेना, ये इसकी संरचना है। तो आप देख लेते हैं कि DDQ के साथ ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन विद DDQ है क्या। तो DDQ के साथ ऑक्सीकरण एक महत्वपूर्ण कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा ऑक्सीडेशन विद DDQ है उसमें क्या होता है, ये जो DDQ है उसके द्वारा हम किसी भी यौगिक में यानी अल्कोहल या फिर फिनोल से हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें से किसी भी अभिक्रिया में से H परमाणु को बाहर निकल जाना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ये अभिक्रिया किसके द्वारा होती है? DDQ के द्वारा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम DDQ के साथ ऑक्सीकरण। समझ में आया? तो इसमें ये कहा है DDQ के साथ ऑक्सीकरण एक महत्वपूर्ण कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें DDQ एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं। यानी शक्तिशाली ऑक्सीकारक, यानी जब वो DDQ यूज होगा तो किसी भी परमाणु में से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो ये वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? विहाइड्रोजनीकरण। तो इसका उपयोग किस में करते हैं? विहाइड्रोजनीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। तो विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है किसी भी परमाणु में से या फिर यौगिक में से हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना, उसे कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण। तो ये भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ में कि जो हमारा DDQ है उसका उपयोग किस किस में करते हैं हम? तो विहाइड्रोजनीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। और ये DDQ क्या है? एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। तो अब देखते हैं DDQ के गुण यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ DDQ। तो पहला पॉइंट इसमें यह है, एक चमकदार पीला नमी के प्रति संवेदनशील ठोस है जिसका गलनांक लगभग 215 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पेपर में ये भी पूछा जाता है इसका गलनांक कितना होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है? चमकदार पीला है। कैसा रंग है इसका? पीला। तो नमी के प्रति ये संवेदनशील होता है और क्या है? ठोस है जिसका गलनांक लगभग 215 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये वाले पॉइंट जो होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा याद करने वाले होते हैं। तो यह दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। यह एक अत्यधिक प्रभावी ऑक्सीडेंट है। तो पीछे यही बताया था, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडेंट है क्योंकि इसमें 2 क्लोरीन व 2 साइनो समूह होते हैं, ठीक है। तो 2 क्लोरीन है और 2 साइनो। आपने संरचना देखी, उसमें क्या थे? 2 क्लोरीन परमाणु थे और 2 साइनो समूह थे। थर्ड देख लेते हैं, DDQ को सावधानी से संभालना चाहिए। यानी क्या है? DDQ को हमें सावधानी से रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह पानी के संपर्क में आने पर अत्यधिक विषैला हाइड्रोजन साइनाइड गैस बनाता है। तो ये जो हमारा DDQ है ये अगर क्या करेगा? पानी के संपर्क में आ जाएगा तो अत्यधिक विषैली गैस क्या बना लेगा? हाइड्रोजन साइनाइड गैस बना लेता है। इसलिए इसे सावधानी से रखना चाहिए, इसे पानी से दूर रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है डिहाइड्रोजनेशन में DDQ किसी कंपाउंड से पहले, जैसे हमने डिहाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं हम किसके द्वारा? DDQ के द्वारा।
ठीक है। तो उसमें से क्या होगा, पहले H नेगेटिव निकलेगा और उसके बाद क्या निकलेगा, H पॉजिटिव आयन बाहर निकलता है। तो ये भी याद करने वाली चीज़ है कि सबसे पहले क्या निकलता है, H नेगेटिव निकलता है और फिर H पॉजिटिव आयन बाहर निकलता है। फिफ्थ देख लेते हैं, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो कि कार्बोनियम आयन होता है। जो हमारा हाइड्रोजनीकरण है उसमें क्या बनेगा, पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। मैं आपको एग्जाम्पल से एक अभिक्रिया दिखाऊंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि ये इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होता है, कार्बोनियम आयन क्या होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं सिक्स पॉइंट है, हाइड्रो एरोमेटिक यौगिकों से हाइड्रोजन निकलने के लिए एक अभिकारक के रूप में कार्य करता है। तो जो DDQ है हमारा, वो क्या करता है, अभिकारक के रूप में कार्य करता है। यानी उन दोनों अभिक्रिया को, जैसे हम विहाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं उसमें DDQ के द्वारा करेंगे हम हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, तो हाइड्रो एरोमेटिक यौगिकों से हाइड्रोजन निकालने के लिए हम एक अभिकारक के रूप में कार्य करता है कौन, DDQ। तो ये भी हमने पीछे पढ़ लिया। सेवेंथ है, साइक्लाइजेशन, यानी साइक्लाइजेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। साइक्लाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी सीधी अभिक्रिया है, यानी कोई सीधा यौगिक है, उसे साइकिल में बदलने के लिए, यानी एक चक्रीय संरचना में बदलने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी साइक्लाइजेशन कहते हैं इस अभिक्रिया को। कोई भी यौगिक अगर सीधी संरचना में है, यानी एक श्रृंखला में है, उसे साइकिल में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी एक रिंग में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका उपयोग किस में किया जाता है, एक तो विहाइड्रोजनीकरण में और साइक्लाइजेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि इसमें विहाइड्रोजनीकरण कैसे होता है और इसका DDQ का उपयोग कैसे होता है। तो जैसे एग्जाम्पल है फर्स्ट, इसमें देख लेते हैं, हमने एक ऐसी संरचना बना रखी है। तो ये Z नहीं है, ये क्या है, एक यौगिक है। इसमें यहाँ क्या जुड़ रहा है, CH2 जुड़ रहा है और ये क्या है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पे CH जुड़ रहा है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये वाली जो है ना, इस संरचना ये यही है, यानी इसका नाम है 1-ब्यूटीन, इसका भी नाम है 1-ब्यूटीन। तो हमने यहाँ पे CH CH2 ये कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक ये लाइन बना दी है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, DDQ का यूज़ करते हैं, यानी DDQ के द्वारा क्या बना लेता है ये 1,3-ब्यूटाडाइन, यानी ये जो डबल बॉन्ड है वो इस साइड भी आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइन। तो ये कैसे बना, इसकी क्रियाविधि मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिख लिया और इससे क्या बना हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन, यानी यहाँ से और यहाँ से एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से और यहाँ से एक एक हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, यहाँ पे बचा CH और यहाँ पे बचा CH2 और इनके बीच में आ गया डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइन। तो ये इससे कैसे बना, इसकी अभिक्रिया देखते हैं, क्रियाविधि, इसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसमें विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है इसमें से H बाहर निकलेगा, यानी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, किसके द्वारा, DDQ के द्वारा। और इसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड हमने पीछे पढ़ा, जैसे ये थी, हमने बताया था इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो कि कार्बोनियम आयन होता है। यानी कार्बोनियम आयन का मतलब होता है जिससे पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, उसे कहते हैं कार्बोनियम आयन। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और कार्बोनियम आयन बनेगा। तो हमने यहाँ ले लिया, यहाँ पे ये क्या है हमारा 1-ब्यूटीन। ठीक है, 1-ब्यूटीन लिया, ऊपर वाले की तरह यहाँ पे 1-ब्यूटीन लिया और इसमें क्या लेंगे हम, DDQ। तो DDQ की संरचना कैसी थी, ये वाली, ये क्या है हमारा DDQ है। ये आप यहाँ पे DDQ लिख लो या फिर इस संरचना को ना बनाकर सिर्फ यहाँ पे DDQ लिख लो। ठीक है, तो इसमें हमने ये वाला यहाँ ले लिया, फिर क्या होगा, यहाँ पे सब जगह क्या है, CH2 CH2 यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे क्या है, H है, तो ये H निकल जाएगा यहाँ से और कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले O पे आके जुड़ जाएगा। जब ये इससे अभिक्रिया करेगा तो ये वाला H आके O पे जुड़ जाएगा और ये जो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ इस साइड, और ये वाला डबल बॉन्ड इस साइड आ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो इस पे जाकर निगेटिव बना लेगा। तो कैसे बनेगा देखते हैं, ये हमने लिया ये वाला 1-ब्यूटीन। ठीक है, यहाँ पे आ गया, अगर H निकल जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से। ठीक है, हाइड्रोजन निकल गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर इसे भूल जाओ, ये मत देखना अभी, ये अगली अभिक्रिया आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया OH, ये वाला H यहाँ आ गया, OH जुड़ गया और यहाँ पे सेम एज इट इज हर चीज़ CnCnClO। ठीक है, और यहाँ पे आ गया ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ से हट गया डबल बॉन्ड, फिर ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया और फिर ये वाला डबल बॉन्ड इस पे आकर नेगेटिव बन गया। ठीक है, समझ में आया, फिर से देख लेना, अगर ना समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देख लेना। ये बन गई हमारी संरचना और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, फिर से एक और अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो इसमें सेकंड स्टेप क्या है, ये वाला जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकल कर इस वाले O पे आके जुड़ जाएगा, तो इस पे से नेगेटिव निकल हट जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से ये वाला O, ये वाला H जो है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक पॉजिटिव यहाँ है और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये ऐसी संरचना बन जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये बना लेगा 1,3-ब्यूटाडाइन। अब इसमें क्या होगा, ये वाला H जो है वो O पे आके जुड़ गया तो यहाँ पे बन गया OH, ठीक है। तो OH बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ, और सारी चीज़ यहाँ पे एज इट इज़ है, ठीक है। Cl यहाँ पे एज इट इज़ है, यहाँ पे भी Cl, CN, CN, CnOH। तो ये हो गया हमारा पूरा अभिक्रिया कंप्लीट। इसमें बन गया हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमने देखा वी हाइड्रोजनीकरण हुआ क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकला, ठीक है। ये DDQ किसका कार्य कर रहा है, वी हाइड्रोजनीकरण के अभिकारक के रूप में कार्य कर रहा है, यानी अभी ये जो है DDQ के द्वारा वी हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया हो रही है क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, किसके द्वारा, DDQ के द्वारा। तो ये एक इसका मुख्य उपयोग है वी हाइड्रोजनीकरण में। और इसमें क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट कंपाउंड कार्बोनियम आयन। तो यहाँ पे क्या है हमारा, हमने ऊपर देखा था यहाँ पे क्या था, CH2, यहाँ पे क्या था CH2, ठीक है। तो CH2 में से H तो बाहर निकल गया और यहाँ पे बचा CH। तो यहाँ पे क्या है, C पे एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये हो गया हमारा एलिलिक कार्बोकैटायन, यानी इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड बना ये वाला एलिलिक कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये हो गया हमारी रिएक्शन कंप्लीट और ये वीडियो भी कंप्लीट हुई। इसके जो MCQ होंगे वो मैं पूरी यूनिट कंप्लीट होने के बाद कराऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे मैं लंबी लंबी वीडियो बनाऊंगी, उसमें दो टॉपिक या फिर 3 टॉपिक भी कवर करवा दूंगी। ये तो पहली वीडियो है तो इसमें एक ही टॉपिक कवर कराया अच्छे से। आगे लंबी लंबी आपको वीडियो मिलेगी, जल्दी जल्दी ये यूनिट कंप्लीट करेंगे, फिर MCQ पे ज़्यादा फोकस करेंगे इस बार क्योंकि आपके ज़्यादातर बच्चों के MCQ मोड में है इस बार पेपर, ठीक है। और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। और ठीक है, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।